पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के कई मंत्री, मुख्यमंत्री और मीडिया का लगातार यह बयान देते आ रहे हैं कि शेषावादी जाति के लोग बांग्लादेशी हैं। घुसपैठ की एक बड़ी चुनौती। घुसपैठ को लेकर बीजेपी पिछले काफी सालों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की आवाज उठने लगी है बीजेपी विधायक अनंत ओझा के बाद। और ये बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं इनको झारखंड से निकाल। आइए इस वीडियो में यह जानने की कोशिश करते हैं कि असल में इस बात पर कितनी सच्चाई है, वो भी तथ्य के साथ। साल 2011 के जनगणना के अनुसार अभी देश में लगभग 15% मुस्लिम निवास करते हैं, जिसमें से शेख, सिया, सैयद और पठान 4 से 5% हैं जो बाहर से आए हैं। लेकिन शेषावादी मुस्लिम जाति के लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, मतलब इस जाति के लोग पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम हुए। एरिजोना विश्वविद्यालय के इतिहासकार रिचर्ड एम एटन की एक किताब द राइज ऑफ इस्लाम एंड द बंगाल फ्रंटियर 1204 से 1760 ये एक किताब है जिसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म के छोटे जाति के लोग, जिसका उपनाम मंडल, विश्वास, बॉक्स, सरदार आदि है, का धर्म परिवर्तन हुआ और ये लोग स्व इच्छा से मुस्लिम धर्म को अपनाया। और इसका जीता जागता उदाहरण आज भी हम देख सकते हैं जब हम अपनी जमीन के दस्तावेजों में से एक दस्तावेज खतियान को देखते हैं तो निम्न प्रकार के नाम आज भी हैं, जैसे अमीरुद्दीन मंडल, नियाजुद्दीन विश्वास, करीम बॉक्स, रहीम बॉक्स इत्यादि। इसके अलावा प्रसिद्ध शिक्षक और पूर्व सिविल सर्वेंट और एंटरप्रेन्योर विकास दिव्याकृति का भी मानना है कि भारत में 95% मुस्लिम कन्वर्टेड मुस्लिम है। भारतीय मुसलमान से ज्यादा भारतीय हैं, ये मूल बिंदु है। क्यों है ऐसा बिंदु कि भारतीय कुल मुस्लिम आबादी को अगर आप देखें, उनका बंटवारा देखें तो एक है जिनको हम अशरफ मुसलमान कहते हैं या शरीफ ज़ात मुसलमान कहते हैं, एक है गैर अशरफ। गैर अशरफ को अज़लाफ और अरजाल में डिवाइड कर देते हैं। अज़लाफ और अरजाल जो पिछड़े हुए हैं, पसमानदा एक ही वाक्य में बोलते हैं, जो पीछे रह गए मुसलमान हैं। अशरफ मुसलमान या शरीफ ज़ात मुसलमान वो हैं जो बाहर से आए थे, जिनमें 4 जाति हैं, सैयद है, शेख है, पठान है और खान है, शायद या मुगल है, सॉरी खान पठान तो इस बात हो गई है ना। ये 4 जातियां मुसलमानों की ऐसी जो ओरिजिनली बाहर से आई थी। इन सब की मान्यता है कि हम ओरिजिनल मुसलमान हैं। इनकी आबादी भारत में मुश्किल से 5% होती है, मुझे एग्जैक्ट डेटा ध्यान नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगी। 95% मुस्लिम लगभग भारत में कन्वर्टेड हैं। और हाँ, इस बात में 100% सच्चाई है कि शेषावादी जाति के लोग इधर से उधर हुए हैं, यानी विस्थापित हुए हैं। इसके पीछे भी कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण गंगा नदी का कटाव है। हर साल गंगा के किनारे का 10 से 20% गंगा में समा जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 100-200 सालों में कितने लोग गंगा कटाव के कारण विस्थापित हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण अंग्रेजी हुकूमत का इस जाति के ऊपर दमन। क्योंकि शेषावादी जाति के लोग जैसे मौलाना रफी मंडल, मौलवी अमीरुद्दीन और इब्राहिम मंडल के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सन 1869 में आंदोलन किया था, जिसे वहाबी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसीलिए अंग्रेजी शासन ने इस जाति को दमन किया, जिससे इस समुदाय के लोगों को विस्थापित होना पड़ा। और आज के राजनेता, खास करके बीजेपी, इसी विस्थापन को टारगेट करते हुए कहते हैं ये लोग क्षेत्र का डेमोग्राफी बदल रही है। हो सकता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ है या हो रहा है, जिससे देश को खतरा है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन यह कहना कि फला लोग बांग्लादेशी है, ये कतई नहीं मानता हूं। यह मुद्दा चुनाव के समय ही याद आता है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हो और बांग्लादेश से इन 10 सालों में काफी अच्छा संबंध रहा, तो फिर आपने इसका समाधान क्यों नहीं किया? ये इसलिए नहीं करते ताकि ध्रुवीकरण कर सके, हिंदू मुस्लिम कर सके। 6 फरवरी 2020 की बीबीसी हिंदी की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का दावा है कि भारत में कुल 2 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए मौजूद हैं, जिसमें से 1 करोड़ पश्चिम बंगाल में ही है। लेकिन ये आंकड़े संसद में पेश केंद्र सरकार के आंकड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। भारत सरकार से इस बारे में राज्यसभा में सवाल पूछा गया था। सवाल पूछने वाला भाजपा के उत्तर प्रदेश के सांसद अनिल अग्रवाल ने लिखित सवाल की श्रेणी में यह सवाल पूछा था। उनका सवाल था कि क्या देश में बांग्लादेशी और नेपाली लोगों समेत अप्रवासियों की संख्या में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो बीते 3 वर्षों के दौरान देश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक या अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासियों की राज्यवार और राष्ट्रीयवार संख्या कितनी है? ये सवाल राज्यसभा में पूछा था, वो भी भाजपा के सांसद। और इसका जवाब सुनिए। इसका जवाब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया था। उन्होंने जवाब में कहा कि पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की संख्या भारत में तकरीबन 1,10,000 है।
ये ऐसे बांग्लादेशी हैं जो आए तो थे भारत में वीजा लेकर, लेकिन वीजा की तारीख निकल जाने के बाद भी भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। अब आप ही सोचिए इसमें किसकी गलती है? जिसका वीजा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसे बाहर निकालने का काम सरकार का है, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ऊपर से राजनीति करते हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि इस जाति के लोग बांग्लादेशी हैं? इस वीडियो को उन लोगों में शेयर कीजिए जिनको लगता है कि शेरशाहवादी समुदाय के लोग बांग्लादेशी हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।